बच्चों इस सवाल को अगर देखा जाए तो ये सवाल आपका बर्नौली स्टाइल से है। जरा देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सर लेट पी एन बी द प्रोबेबिलिटी दैट एन थ्रोज ऑफ ए डाई कंटेन एन ऑड नंबर ऑफ सिक्सेस। जो 6 आएगा ऑड नंबर ऑफ टाइम आएगा। जैसे मान लो आपने एक बार थ्रो किया तो वो 6 ही आ गया ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। सर अगर आपने 2 बार ट्राई किया, 2 बार थ्रो किया तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आपका 6 आया होगा, मतलब एक बार आपका 6 आया होगा। अच्छा 6 का आना इसे हम सक्सेस से डिनोट करेंगे और 6 का नहीं आना उसे हम फेलर से डिनोट करेंगे। तो बच्चों सक्सेस की पहले प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं हम लोग इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि P6 का आना, तो अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक का आउटकम आता है। ठीक है, तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर 6 तो एक ही बार आता है, तो आई विल राइट हियर दिस इज 6, आई राइट हियर दिस इज 1/6। 6 के नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 6 नॉट इक्वल्स टू दिस इज 5/6। एंड नाउ देखो एक बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं आपको पहले बताता हूँ। क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा कि सर n की वैल्यू कितनी है, ऐसा तो नहीं कहा है ना। कहेगा कि n ट्रायल्स किया गया, तो आप तो इंडिपेंडेंट हो ना, n की वैल्यू कुछ भी ले लो। मान लो आपने 2 बार ट्राई किया, 2 बार आपने थ्रो किया, तो बच्चों अगर मैं P2 के बारे में बात कर लूँ, मान लो कि P2 इसका मतलब मैंने 2 बार ट्राई किया। बच्चों मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि क्या करते हैं। अगर हमने 2 ट्रायल किया, इसका मतलब है 2 ट्रायल में से हमें एक बार तो चाहिए, हमें 6 ऑड नंबर ऑफ टाइम 6 चाहिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं? दिस इज 2C1। मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में बात बता दूं कि सर हम लोग प्रोबेबिलिटी जब लिखते हैं तो ये लिखता है NCR। आर सक्सेस के बारे में अगर बात करते हैं तो, और यहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी R और फेलर की प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखते हैं N-R। क्या ये बात क्लियर है? और इन्हीं का समेशन हमारा आता ही जाता है जो पूछा गया है आर की वैल्यूज़ में, प्रोबेबिलिटीज़ में पूछा गया। आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी और हमें प्रोबेबिलिटी मिलता जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑड टाइम सक्सेस, तो एक बार सक्सेस के लिए मैंने कहा 2C1 और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दिस इज 1/6 टू द पावर 1 और फेलर की प्रोबेबिलिटी 5/6 टू द पावर 2 - 1 इज 1 हियर। तो बच्चों हमने P2 बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लिया। दिस इज 2 हियर एंड हियर 5/36 राइट। तो आप कह सकते हो यहाँ से कि सर हमारे पास में 5/18 बना P2 की वैल्यू। एक काम करते हैं, हम ऑप्शन वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों P2 ये बना, और अगर बात करें देखो ऑप्शन में n की जगह पर अगर मैं 2 रखूंगा तो ये बनेगा P2, ये बनेगा P1। तो अब P1 अगर फाइंड आउट करेंगे तो मैंने कहा देखो P1 अगर फाइंड आउट करेंगे तो एक ही ट्रायल मैंने किया, एक ट्रायल में एक बार 6 आ जाए, दिस इज 1/6 खत्म। तो P1 बना 1/6। चलो वेरीफाई करके देखते हैं। पहले ऑप्शंस की बात करते हैं। दिस इज 6 टाइम्स ऑफ Pn, 6 टाइम्स ऑफ Pn माइनस का 4 टाइम्स ऑफ Pn-1। तो 6 इंटू P2 है ना, मैं यहाँ पर P2 की बात कर रहा हूँ, माइनस का 4 और ये बना हमारा P1। तो 6 इंटू 5/18 माइनस का 4 एंड डिवाइड बाई 6, तो क्या बना सर ये? तो ये बना हमारे पास में 5/3 और ये 2/3। तो क्या ये 1 आ गया? बिल्कुल सर, इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो सही है। अच्छा दूसरे ऑप्शन को चेक कर लो जरा। अगर मैं दूसरे ऑप्शन को चेक करूँ, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ Pn यानी कि P2, आई राइट हियर P2 एंड 5 टाइम्स ऑफ P1। और जरा चेक कर लो 5 P2, तो ये बना आपका 5/18 माइनस का 5 P1, P1 इज 1/6। क्या ये 1 आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं आएगा सर 1। आप नीचे 18 बना लो और यहाँ पर नीचे तो 25 माइनस का 15, तो ये बना 10 डिवाइड बाई 18, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। लेकिन किसी ने कहा कि सर अगर मुझे पूरे लॉन्ग तरीके से सॉल्व करना है तो हम क्या करें? तो उनके लिए तुम्हें बताता हूँ कि आप ऐसे लिखो, हमारे पास में Pn चाहिए, मतलब हमें कितनी बार सक्सेस चाहिए सर? तो सक्सेस तो ऑड टाइम चाहिए ना, तो चलो ऑड टाइम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो n में से मैंने कहा एक बार सक्सेस मिला और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 1/6 टू द पावर 1 और फेलर हमारा कितना होगा 5/6 टू द पावर n-1। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। सर मैंने कहा कि सर ऑड टाइम सक्सेस, ऑड टाइम 6 राइट। तो 3 बार आया होगा, मैंने कहा NC3 और 1/6 टू द पावर 3, उसके बाद 5/6 टू द पावर कितना n-3, उसके बाद सर NC5 1/6 टू द पावर 5 और यहाँ पे हमारे पास में 5/6 टू द पावर कितना n-5 एंड सो ऑन। अब क्या करें सर? ऐसा ये चलता जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट दिस वन? सर इसको देख करके आपको बायनोमियल की याद आनी चाहिए। बायनोमियल थ्योरम जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें एक एक्सपेंशन लिखा जाता है कि a + x टू दी पावर अगर n करते हैं तो बच्चों ये क्या आता है। अच्छा मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूँगा a + x टू दी पावर n और माइनस का a + x टू दी पावर n, अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो क्या बनता है सर?
क्या ऑड वाली चीज़ें आती है? बिल्कुल सर, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ NC1 और पहला टर्म a है, a की पावर में n-1 और बाद में x की पावर 1 प्लस NC3 a टू दी पावर n-3 और x टू दी पावर 3 एंड सो ऑन, ये चीज़ें चलती जाती है। तो क्या हमारे पास में यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है NC1 और a टू दी पावर n-1। अच्छा, a टू दी पावर n-1 है, जिसका पावर n-1 है वो पहले लिखा गया है और जिसका पावर यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ है, तो वो बाद में लिखा गया है। इट मीन्स इनकी जगह पे मैं लिखने वाला हूँ दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल सर, सो आई राइट हियर Pn इक्वल्स टू, बताओ जरा a की जगह पर क्या लिखें, जिसका पावर n-1 है, तो a की जगह पर है 5/6 प्लस x की जगह पर क्या लिखा जाए, तो x की जगह पर 1/6 का होल पावर में n माइनस a की जगह पर 5/6 प्लस का 1/6 टू दी पावर कितना सर हमारा, सर ये नहीं, यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, ये बीच में माइनस का साइन है सर हमारे पास में, सो माइनस साइन इज हियर, तो ये बना हमारे पास में माइनस और होल पावर में हमारा कितना n बना, राइट। तो क्या लिखा जाए इसे, हाँ, होल डिवाइड बाई टू। नाउ जरा सिंप्लीफाई करके देखो, ये तो पहला टर्म बना 1, दिस इज 1 माइनस का ये क्या बना सर 4/6 यानी कि 2/3 होल पावर में n एंड होल डिवाइड बाई 2। तो बच्चों हमारे पास में ये बना Pn। अच्छा, एक बात बताओ, 2 को अगर मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ Pn, राइट। 2 Pn बना हमारे पास में, दिस इज 1 माइनस 2/3 टू दी पावर में n। क्लियर? अच्छा, एक बात और बताओ, हमारे पास में Pn-1 है, तो बच्चों n-1 कैसे लाओगे, n को रिप्लेस कर दो n-1 से, बहुत ही सिंपल। तो n को मैंने रिप्लेस कर दिया n-1 से, या आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं n की वैल्यू को पुट करके। तो n को मैंने रिप्लेस कर दिया n-1 से, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ Pn-1 इक्वल्स 1 माइनस 2/3 टू दी पावर n-1। बच्चों क्या इनको ब्रेक कर सकते हैं हम? देखो जरा कैसे, 1 माइनस 2/3 और 2/3 का पावर n-1, 2/3 की पावर 1, तो उसको नीचे लिख लूँगा मैं, यहाँ पे n रहा और ये बना 2/3। आप यहाँ से LCM ले लो, 2Pn-1 LCM अगर लोगे तो दिस इज 2Pn-1 इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पर बना 2/3 माइनस 2/3 की पावर में n और होल डिवाइड बाई 2/3, यानी कि ये बाहर जा करके बन जाएगा 3/2, है ना। चलो 2 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस विल बी 4/3 Pn-1। चलो ऐसे लिख दिया मैंने और ये बना हमारे पास में 2/3 माइनस का 2/3 टू दी पावर n। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो पहले रिलेशन मिला है यहाँ से देखो और यहाँ से, इन दोनों को यूज़ करके सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। -2/3 टू दी पावर n की वैल्यू रख लेता हूँ, दिस इज 2Pn-1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा दिस इज 2/3 और प्लस का 2Pn-1, 2Pn एंड देन -1 एंड हियर इज 4/3 Pn-1। तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज 4/3 Pn-1 इक्वल्स, इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये बन गया हमारे पास में 2Pn-1 और सॉरी 2Pn, इनमें से इसको माइनस किया तो ये बना -1/3। बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो आई गेट 4Pn-1, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 6 टाइम्स ऑफ Pn माइनस का 1। तो देख लो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। आई थिंक रिलेशन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है यही, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं दूसरे वीडियोस में, हो सकता है आपको समझ में ना भी आई हो तो एक बार वीडियोस को फिर से देखो और कैसे हमने लिखा है इन पे ध्यान दो जरा, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू बच्चों पढ़ाई करने के लिए।